आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है जिसका इंक्लिनेशन थीटा डिग्री के बराबर है। इस पे एक हमारा ब्लॉक प्लेस कर दिया गया है और इस ब्लॉक से हमारा एक एल शेप्ड फ्रेम है जो कि रिजिड है, फिक्स कर दिया गया है। और इस फ्रेम के ए पॉइंट से एक हमारा प्लम लाइन यानी एक बॉल कनेक्टेड टू अ थ्रेड, मतलब ये बॉल है और ये थ्रेड है, ये थ्रेड हमारा ए पॉइंट से ज्वाइन कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। तो अब कहा जा रहा है कि सिस्टम को हमारे रिलीज कर दिया गया ऑन द इनलाइन, मतलब कि इस प्लेन के लॉन्ग। तो अब पूछा जा रहा है कि हमारा एंगल क्या बनाएगा, ये जो प्लम लाइन है हमारा वो वर्टिकल से हमारा कितना एंगल बनाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में रिलेटिव टू द ब्लॉक पूछा गया है। तो पहले में बताना है जब हमारा इंक्लाइन प्लेन जब स्मूथ होगा, और दूसरे कंडीशन में दिया गया है कि इंक्लाइन प्लेन पे हमारा फ्रिक्शन होगा जिसकी वजह से जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो हाफ हो जाएगा जो हमने स्मूथ के कंडीशन में पाया होगा, मतलब जो हम पाएंगे। तो बेसिकली अगर हम पहले केस में देखें तो हम सिर्फ क्या कर लेते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख लें। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये बॉल जो होगा इस पे इधर टेंशन लग रहा होगा टी, और एम जी का कंपोनेंट यहाँ लग रहा होगा, और तो कोई फोर्स इस पे लग नहीं रहा है। तो अगर अब हम देखें तो थ्रेड के अलोंग तो कोई लेंथ हमारी इंक्रीज होगी नहीं, यानी थ्रेड के अलोंग कोई मोशन नहीं होने वाला। तो जो हमारा कंपोनेंट आएगा वो इस एम जी का ही जो कंपोनेंट होगा वो इसको इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन देगा। और दूसरा अगर अब हम देखें तो इस ब्लॉक के लिए सेम देखेंगे, तो ये जो फोर्स होगा इसकी वजह से कोई इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ेगा नहीं, यानी एम जी का ही कंपोनेंट इधर भी इसको एक्सेलरेशन देगा। तो अब अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स होगा वो एम जी लग रहा होगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा इस डायरेक्शन में वो जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर अब हम देखें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर इसको डायरेक्ट लाना है, तो यानी अगर हम कोई भी एंगल इसको मान लें कि ये हमारा वर्टिकल से जो एंगल है वो अल्फ़ा बन रहा होगा, तो एम जी कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इसका इसका जो कंपोनेंट आएगा ये एम जी साइन अल्फ़ा आ जाएगा। तो अगर बेसिकली हम इसको डायरेक्ट हम जी साइन थीटा को अगर हम अल्फ़ा के बराबर कर दें तो हम ब्लॉक के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो एक सूडो फोर्स हमको इसके जस्ट अपोजिट एम जी साइन थीटा के बराबर मिल जाएगा, और थीटा अगर हमने अल्फ़ा के बराबर मान रखा है तो हमारा ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। अब ऐसा इस केस में है क्योंकि हमने दोनों को पहले ही बराबर मान लिया, उसके बाद हम सूडो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू हमारा अल्फ़ा होना चाहिए। वैसे हर केस में ऐसा नहीं होगा, हर केस में हमारा थोड़ा एंगल चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से हम इसको डायरेक्ट बैलेंस नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम पहले मान लिए कि हाँ वो बराबर ही आएगा, उसके हिसाब से सॉल्व किए तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो यानी हम थीटा को अल्फ़ा के बराबर कह सकते हैं। जैसा कि अभी हम दूसरे केस में देखेंगे तो उसमें हम डायरेक्ट ऐसे नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो एंगल हो जाएगा वो एंगल हमारा अल्फ़ा और थीटा जो आएगा वो डिफरेंट आएंगे, तो उस केस में हमारा हम डायरेक्ट नहीं मान सकते। तो अब इस केस के लिए अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन है ब्लॉक का वो हाफ हो जा रहा है। तो हमने ब्लॉक का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा फाइंड किया था, और सेम ही एक्सेलरेशन बॉब का भी हमारा था। अब अगर हम देखें तो इस केस में क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा टू, ये एक्सेलरेशन आ गया, इसको हम ए मान लेते हैं बेसिकली। तो अगर अब हम देखेंगे तो बॉब को देखें, बॉब को अगर विथ रिस्पेक्ट टू क्या देखें, विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक देखें, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन इतना दिया गया है, यानी ये हमारा फोर्स एक लगेगा, कौन सा, एम जी ए मान लिया था हमने इसको, तो एम ए मान लेते हैं इसको, एम ए इधर फोर्स लगेगा। अब वो अगर हम देखें तो थ्रेड मान लेते हैं कि कुछ ऐसे कनेक्टेड होगा, थ्रेड जो हमारा वर्टिकल से एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा के बराबर बना रहा है, तो टेंशन टी हमारा ऐसे हो जाएगा, और ये जो होगा हमारा एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हम जानते हैं कि ये जो होगा ये हमारा इंक्लाइन प्लेन के अपोजिट अलोंग ही लगेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एंगल हमारा थीटा था, ये हमको पता है, तो यानी ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर अब हम देखें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम फोर्स अपने बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना फोर्स बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर हम देखें यहाँ से तो हम लिख सकते हैं कि पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, सिर्फ टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा इधर इस डायरेक्शन में, वो हो जाएगा हमारा कितना, टी साइन, अगर ये अल्फ़ा है तो ये एंगल अल्फ़ा है तो ये टी साइन अल्फ़ा हो जाएगा हमारा। टी साइन अल्फ़ा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो एम ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, टी का एक कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो टी कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और एम ए का भी उस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा वो एम ए साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एम जी के बराबर। तो अब यहाँ से हम t की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t की वैल्यू अगर हम नीचे से निकालें यहाँ पे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा एम जी माइनस एम ए साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा के। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली कॉस साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा करेंगे तो टेन अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ से, टेन अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा ये एम जी माइनस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम बेसिकली चाहें तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, जी साइन थीटा बाई 2 के बराबर। तो हम यहाँ वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा टेन अल्फ़ा, एम जी बेसिकली हम क्या करते हैं कि दोनों साइड से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम जी टेन अल्फ़ा, यहाँ बचेगा वन माइनस ए की जगह अब जी बाई टू हम पुट कर देंगे क्योंकि एम तो हमारा बाहर, सॉरी जी तो हमारा बाहर आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर, और सिमिलरली ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 के बराबर। तो एम जी हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, और इसको अगर अब हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा बेसिकली पूरा नीचे आ जाएगा, तो 2 को 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट्स आवर आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।